नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल गोल ऑफ यू में। तो आपको बता दें कि आज की जो क्लास है वो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज की जो क्लास है वह राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित है। तो हम राष्ट्रीय पुरस्कार में ऐसे बहुत सारा पुरस्कार दिया जाता है, उन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे कि भारत रत्न जो दिया जाता है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना जो हुआ वह कब हुआ है, इन सभी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ऐसे अनेक सारे पुरस्कार हैं जिसके बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है भारत रत्न। तो भारत रत्न में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा आता है भारत रत्न। तो भारत रत्न जो है वह कला, साहित्य, विज्ञान, खेल तथा विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के साथ जनसेवा के लिए भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है। तो इसकी जो स्थापना हुआ है वह 1977 में किया गया है और 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा भारत रत्न तथा एक और है पद्म पुरस्कार को, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार को जनता पार्टी द्वारा ये बंद करा दिया गया था और पुनः 1980 में कांग्रेस सरकार द्वारा इसे पुनः आरंभ कर दिया गया। इसकी जो आकार होती है वह पीपल के पत्ते की आकार की होती है और इस पीपल के पत्ते के आकार के मुख्य भाग सूर्य की आकृति अंकित होती है, यानी कि पत्ते के बीच में सूर्य की आकृति अंकित होती है और उसके नीचे खुद कर जो लिखा होता है वह भारत रत्न लिखा हुआ होता है। क्या है, उसे खुद कर भारत रत्न लिखा हुआ रहता है और इसके पीछे भाग पर राष्ट्रीय चिन्ह और क्या है उसके नीचे सत्यमेव जयते होते हैं। ये 2019 में भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख को भारत रत्न से सम्मानित कुल व्यक्ति जो है 48 संख्या में दिया गया था, यानी कि 2019 में जो दिया गया वह 48 व्यक्ति को ये जो है वह भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यानी कि 19 में 48 व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिसमें भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख जैसे महत्वपूर्ण जो है वह महान व्यक्ति थे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वह है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार में आप देख सकते हैं ये पुरस्कार सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में उच्च कोटि एवं विशिष्ट सेवा के लिए जो है वर्ष प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। पद्म पुरस्कार जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। एक है पद्म भूषण एवं क्या है, एक में है पद्म भूषण और पद्म श्री। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। तीसरा पद्म भूषण और पद्मश्री जो है वह तीसरा है। और हमारा चैनल जो है वह गोल ऑफ यू है, तो इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए अब हमारा आता है वीरता पुरस्कार। तो वीरता पुरस्कार हमारा देखिए परमवीर चक्र वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जो थल सेना, वायु सेना में दुश्मन के सामने बहादुरी से जो है सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। जैसे कि दिया गया था 2019 में किनको दिया गया था, तो ये जो है वह आपको याद होगा, परमवीर चक्र जो है वह किनको दिया गया था, तो दिया गया था। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं नीचे है महावीर चक्र
देश का यह द्वितीय सर्वोच्च जो है वह शौर्य पुरस्कार है। इस बहादुरी सैनिक के प्रदान किया जाता है, जो है बहादुरी सैनिक को प्रदान किया जाता है और जिन्हें शत्रु के दमन में पराक्रम प्रदर्शित किया हो उसे वीर चक्र से शौर्य एवं वीरता का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार उसे प्रदान किया जाता है, जिसे शत्रु का सामना जो है अदम्य साहस के साथ करने से उनके पीछे धकेला हो अथा मौत के घाट उतार दिया हो। अशोक चक्र यह पुरस्कार देश का सर्वोच्च शांतिकाली शौर्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार भी शौर्य प्रदर्शन एवं उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले बहादुर कर्मी को प्रदान किया जाता है। जो है कीर्ति चक्र शौर्य का यह पुरस्कार उस वीर को प्रदान किया जाता है जिन्हें शत्रु के मुकाबले में क्या है अद्भुत साहस का प्रदान किया हो। जैसे शौर्य चक्र युद्ध परिस्थितियों में अद्भुत शौर्य प्रदर्शित करने वाले शूरवीरों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद जो हमारा है साहित्यिक पुरस्कार। साहित्यिक पुरस्कार में आप देखिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जो है वो वार्षिक स्तर पर साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो है अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 1954 में दिया गया था। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और इसमें 22 भाषाओं की अतिरिक्त अंग्रेजी तथा राजनीतिक का साहित्यिक उपलब्धियां दिया गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वर्ष 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो है वो स्थापना किया गया था और इस पुस्तक के तहत 11 लाख की राशि दी जाती है। 11 लाख की राशि दी जाती है और भारतीय संविधान के जो है ये 8वीं अनुसूची में शामिल है और भाषाओं में जो है ये 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में लिखी गई रचनाओं का पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद जो हमारा है फिल्म एवं कला संगीत पुरस्कार। क्या फिल्म एवं कला संगीत पुरस्कार के बारे में आप देख सकते हैं। ये जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार सूचना जो है एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा विकास के उल्लेखनीय योगदान के लिए 1969 ईस्वी में दिया जा रहा है। 1969 में इसकी स्थापना हुआ है। यह प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वह 1969 ईस्वी में देविका रानी को दिया गया था। किस फिल्म के, तो ये है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। यह पुरस्कार भारत रत्न भारत सरकार के सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट फिल्मों एवं संबद्ध कलाकारों को प्रदान किया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में आप देख सकते हैं इसमें आ जाता है हमारा नोबेल पुरस्कार। वह राष्ट्रीय पुरस्कार था, ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें आ जाता है हमारा नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ जो हुआ 1901 में हुआ है। इसमें डायनामाइट के आविष्कार तथा प्रमुख उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार ये जो है अनुरूप किया गया है। ये जो 1886 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के बाद इन्हें अपनी वसीयत में अपने उद्योग की वार्षिक आय एवं पुरस्कार के दान दी गई। नोट वर्ष जो है हमारा 1974 के बाद यह नियम बना दिया गया कि नोट में है नियम कि मरणोत्तर किसी भी नोबेल पुरस्कार जो है मरणोत्पात की किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। यह पुरस्कार शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिक विज्ञान जो है रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए
दिया जाता है। वर्ष 2018 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। 2018 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो कब नहीं, तो 2018 में। अब हमारा आता है ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार आप देख सकते हैं, यह पुरस्कार विश्व फिल्म जगत का सबसे प्रशिष्ट पुरस्कार है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1929 ईस्वी में हुई थी। यह पुरस्कार को नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर जो है, आर्ट्स ऑफ साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। तो अमेरिका द्वारा दिया जाता है कौन, तो जो है ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका द्वारा दिया जाता है। उसके बाद जो हमारा आता है ग्रैनी पुरस्कार। ग्रैनी पुरस्कार जो है ये संगीत के क्षेत्र में अद्भुत उपलब्धियां के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को प्रतिवर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एवं साइंस पर द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। उसके बाद जो हमारा आता है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार जो है, इस पुरस्कार को पत्रकारिता जो है के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। किसको, तो पुलित्जर पुरस्कार को। यह वर्ष 1917 ईस्वी में प्रारंभ। इस पुरस्कार को अमेरिका प्रकाशन जोसेफ पुलित्जर के नाम पर जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। उसके बाद जो हमारा आता है मान बुकर पुरस्कार। मान बुकर पुरस्कार आप जानते हैं कि ये जो है वो 1969 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। ये पुरस्कार को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बाद का पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रशासन संघ द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो है नेक्स्ट रेमैन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमैन मैग्सेसे पुरस्कार, यह पुरस्कार 1958 ईस्वी में फिलीपींस सरकार के द्वारा वहां के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है कहे जाने वाले इस पुरस्कार को 5 क्षेत्र तथा शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता एवं रचनाकार संचार कला तथा अंतर्राष्ट्रीय समय के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। उसके बाद जो हमारा आता है गांधी शांति पुरस्कार। तो गांधी शांति पुरस्कार आप जानते हैं कि यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 ईस्वी विश्व शांति सम्मेलन भूमि का निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। ये जो है वह गांधी जी को दिया गया था, इसलिए गांधी पुरस्कार जो है नाम पड़ा। तो चलिए यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म हुआ, यानी कि हमारा जो है वह अनेक सारी पुरस्कार के बारे में हम इस वीडियो में बात कर लिए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। चलिए यहाँ पर देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।